Heavenly Father, we thank you for this beautiful moment, Father. Thank you, Lord, for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आपका वचन जो आएगा आज वो हमारे लिए एक भविष्यवाणी, एक घोषणा के जैसा आएगा, ताकि हम अपने जीवन में उस चमत्कार को अनुभव करें जो चमत्कार बाइबल के दिनों में हुआ था। धन्यवाद कि सारे लोग यहाँ पर आशीषित रहते हैं और उनके जीवन में ये आशीष दिखेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। सारे लोग अपने बाइबल खोलो, लूक का 5, लूका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन। वहाँ से हम सीखने वाले, ठीक है। लूका का 5वां अध्याय, उसका पहला वचन एक ऐसा कहानी देखने वाले जिसमें हम देखने वाले कि यीशु मसीह एक अद्भुत चमत्कार कैसे करते हैं और किस वजह से वो चमत्कार होता है और हमारे जीवन में वो चमत्कार कैसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दों को आज हम देखेंगे। रेडी? लूक 5वां अध्याय, उसका पहला वचन। लूका उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन। थैंक यू फादर। लूका 5 का 1। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। परफेक्ट, ठीक है। एक एक वचन देखते जाएंगे। एक एक वचन देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते उनके पीछे भीड़ हो लिया था। बहुत सारे लोग उनके पीछे आ रहे थे, ठीक है, जिसके वजह से उनके पास जगह नहीं था प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे दो वहाँ पे नावें हैं, 2 नाव, ठीक है। तो एक नाव में वो देखते हैं कि वो खाली है, वो ऐसे ही पड़ा है, इसलिए वो सोचते कि जाके मैं उस नाव में जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर का जो वचन प्रचार कर रहे थे वो लोगोस है, जिससे हमें मिलता है कि रिटन वर्ड, मतलब वो सिर्फ प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और वो ऐसे ही लोग सुन रहे थे वहाँ पे, पर उन्होंने वहाँ पर कुछ किया। दूसरा वर्स देखो वहाँ पे, दूसरा वचन। लूका 5 का 2 कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि 2 नाव है, ओके, और वो 2 नाव खाली थे और मछुआरे जो है वहाँ पर से उतरकर वो लोग अपने जाल को धो रहे थे। मतलब उनका काम ख़त्म हो गया था। रात भर वो लोग मेहनत कर रहे थे और फिर दिन में वो आके किनारे वो लोग अपना जाल धोते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाने के लिए रखते हैं ताकि वो सूख जाए और वो मजबूत बना रहे, ठीक है। तो धूप में वो सूखने के लिए उनको रखना ही पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह आके उनको धोना पड़ता है, ठीक है। वो वही काम कर रहे थे जो उनका था। एक खाली बोट उनको दिखा यीशु मसीह को, तो उन्होंने क्या किया? तीसरे वचन में वहाँ पर लिखा है, पढ़ो। वचन 3। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिमोन पतरस को पहले बार नहीं देख रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पहले भी सिमोन का आमना सामना किया था और उनको बोला था मेरे पीछे हो लो, पर थोड़े टाइम के लिए वो हो लिए थे और वापस से गए वापस अपने मछुआरे के बिजनेस में, ठीक है। तो वो जानते थे सिमोन को, इसलिए सिमोन को बोला वहाँ पे कि सिमोन तेरा जो नाव है थोड़ा सा दूर लेकर जाओ पानी में, ताकि मैं वहाँ पर बैठ के प्रचार करूँ। और जो कोई उस स्थान को देखता था जहाँ पर यीशु मसीह ने ये प्रचार किया, वहाँ पर उनको पता चलता था कि अगर थोड़ा दूर आप नाव में खड़े रह के आप प्रचार करोगे तो आपका आवाज़ गूंजेगा, ओके, पीछे से, क्योंकि आपका आवाज़ गूंजेगा वहाँ पे। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत स्ट्रेटेजिकली वो स्थान इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वहाँ पर खड़े होके उस नाव में वो प्रचार करने वाले थे, ठीक है। और क्या प्रचार किया वो कहीं और लिखा है, पर यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। रीड आगे। और वो बैठ के वो प्रचार करने लगे वो नाव से। वर्स 4। वचन 4। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है? यीशु मसीह का प्रचार ख़त्म हो चुका है
हमें ये पूरा कहानी मालूम है, हमें पता है कि अंत में क्या होता है, पर बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यहाँ पे। यीशु मसीह ने सिमोन पतरस का बोट या नाव तो इस्तेमाल किया था, पर उसके लिए वो भाड़ा भी देने वाले थे, ठीक है। और भाड़ा ऐसा जो सिमोन पतरस के पूरे ज़िंदगी भर बिजनेस करने में उनको कभी उतना मुनाफा नहीं मिला जितना 1 घंटे के प्रचार की वजह से उनको मुनाफा मिला। समझ में आ रहा है? 1 घंटे के प्रचार की वजह से उनको जो मुनाफा मिला, थैंक यू फादर, 1 मिनट, हाँ, उससे ज़्यादा कभी उसको ज़िंदगी भर के कमाई में कभी नहीं मिला, इसलिए वो शॉक होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं उनको, जब वो बात करना बंद कर दिए तभी सिमोन से कहा क्या कि गहरे पानी में लेकर चलना और तेरे जो नेट्स है या जाल है वो वापस से पकड़ने के लिए वो बिछा दो। 2 तरह के नेट्स होते थे, एक जो साधारण वाले थे, जो एक मछुआरा जो है वो फेंकता है, जो आपको भी पता है वो गोल जैसा रहता है, वो फेंकता है, वो खींचता है, ठीक है, वो तो साधारण वाला जाल होता है। ये वो वाला जाल है जिसे हम कहते हैं ड्रैग नेट। ड्रैग नेट का मतलब क्या है, 2 नाव जाते हैं और 2 नाव, वो एक नाव एक जाल को पकड़ता है, दूसरे तरफ के दूसरा नाव पकड़ते हैं और दोनों पानी में घसीटते हुए लेके जाते हैं ताकि जो कुछ उस पानी में है वो जाल में आ जाए। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो बड़ा वाला जाल है वो लेकर जाओ, पर सिमोन पतरस तो बड़ा वाला जाल लेकर नहीं जाने वाला था, छोटा लेकर जाने वाला था। फिर उसको पता चलता था कि वो गलती कर रहा है, ठीक है। तो उनको कहा क्या कि तेरे जो नाव है उसको लेकर जाओ गहरे पानी में। अब ये हैरानी की बात क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बेवकूफ़ी था। नंबर 1, सोचो ज़रा, पूरे रात भर सिमोन पतरस और उसके सारे मित्र जो थे वहाँ पे, जॉन था, जेम्स था, वो सारे लोग वहाँ पे पूरे रात भर मेहनत कर रहे थे। अब ये साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि सी ऑफ गैलिली जो है सबसे खतरनाक सी है, या सबसे खतरनाक गलील का जो झील है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि कभी भी वहाँ पर तूफान आता है और कभी भी वहाँ पर शांति रहता है। तो उनको वेदर स्टडी करना पड़ता था। उनको पता था, क्योंकि इतने सालों से उनके पापा भी मछुआरे के बिज़नेस में थे, वो भी मछुआरे के बिज़नेस में थे, तो उनको पता था ये टाइमिंग परफेक्ट है, आज रात को जा सकते हैं। पूरे रात भर वो लोग एकांत में बिना आवाज़ किए वहाँ पर नाव में बैठे रहते हैं, ठंडी में, रात में, पूरे रात भर। और उनको थोड़ा सा भी आवाज़ आया नीचे से, उनको लगता मच्छी है, तो उठते पकड़ते कितना मुश्किल वाला काम है। और वो भी गहरे समुद्र में जाके वो लोग वहाँ पर रहते हैं पूरे रात भर। और पेशेंस वाला काम है, धीरज वाला काम है, पूरे रात भर जागे रहना पड़ता है, सो नहीं सकते आप वहाँ पे। सोचो, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस, उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनका पूरा जीवन उसी के ऊपर निर्भर है कि जितना हम मच्छी पकड़ेंगे सुबह सुबह मार्केट में जाके उसको बेचेंगे ताकि पैसा आ जाए उस दिन का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस था और बहुत कम लोगों के पास ये बिजनेस का स्किल था, टैक्ट था, और पतरस के पास था। वो पतरस को पता था ये सही मौसम है पकड़ने का, पतरस को पता था ये सही वेदर है पकड़ने का, या सही तरीका है पकड़ने का, और रात को ही पकड़ते। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ हैरानी के बात कहते हैं और कहते हैं कि अब जो दिन हो चुका है जहाँ पर कोई भी मछुआरा जाता नहीं है पकड़ने के लिए, तू जा। हमारे सोच और विचारों के खिलाफ जब यीशु मसीह का वचन बात करता है ना, हमें लगता है नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मैं इन लोगों को खिलाऊंगा, मूसा ने कहा कहाँ से खिलाओगे आप? तो परमेश्वर ने कहा क्या मेरे लिए कुछ नामुमकिन है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अपने लॉजिक को लाते हैं। मेरा तो जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, मेरा तो जन्म इस हालात में है, मैं तो इस परिस्थिति में हूँ, शायद से मैं यहाँ से कभी बाहर, शायद से मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊँगा, शायद से मैं कभी पूरे दुनिया में जाके प्रचार नहीं कर पाऊँगा। हम अपना लॉजिक सोचते हैं, अरे मैं तो इंग्लिश भी बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे प्रचार करूँ जाके बाहर, या हिंदी भी बोल नहीं पाता हूँ, या मुझे तो डर लगता है लोगों से बात करने, मैं कैसे परमेश्वर के बारे में किसी को बोलूँ? डर लगता है, हमारा लॉजिक आता है बीच में। परंतु जब भी वचन पढ़ते हैं हमारे लॉजिक को अलग रखना पड़ता है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि ये दोपहर का समय है, ठीक है, अब कोई भी मछुआरा जाता नहीं है, पर तुम जाओ। दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा, तुम गहरे में जाओ। अभी गहरे में मतलब क्या? मछुआरों को पता है कि
दोपहर के समय में सारे मच्छी जो है एकदम नीचे चले जाते हैं, तो उनको पकड़ना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम नीचे स्थान में, झील के नीचे स्थान में जाके छुप जाते हैं क्योंकि धूप आता है, और रात के समय में वो लोग ऊपर आते हैं। तो टाइमिंग कौन सा सही है उनको पकड़ने का? आसान, रात के समय में। और दूसरा, पूरे रात भर आपको रुकना पड़ता है, फिर आपको कुछ मच्छी मिलेगा। यीशु मसीह उनसे कह रहे, अभी के अभी जा और उस स्थान में जा जो तुझे लगता है कि वहां पर कोई भी मच्छी ऊपर नहीं रहेगा, उस स्थान में जा और तुरंत तुझे मिलेगा, तुझे रुकना नहीं पड़ेगा। वो बंदा थका हुआ है, वो बंदा इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो बंदा सोच रहा है ये कारपेंटर है, ये क्या है, एक मिस्त्री है, बढ़ाई या मिस्त्री है, जो भी है, कारपेंटर है, ये मुझे क्या सिखाएगा? मेरा तजुर्बा कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा लॉजिक कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मम्मी को यहाँ पर सिखाऊंगा कि आईब्रो कैसा करना है, और मैं मम्मी को बोलूँगा ऐसा आईब्रो करो वैसा, वो हंसेगी, मुझ पे बोलेगी तुम तो पास्टर हो, तुमको कैसे पता कि लड़कियों का आईब्रो कैसा करना है, बेवकूफ़ी है। और मैं बताऊँगा मम्मी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो हंसेगी क्योंकि मम्मी के पास तजुर्बा है, मम्मी सालों साल से ये करते आई है, तो ये बेवकूफ़ी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, उस ज़माने में अगर कोई रब्बाए या कोई गुरु या शिक्षक आपको कुछ कहते थे करने के लिए, अगर वो वचन के आधार पर था तभी आप उसका बात मानते थे। अगर वो आम जिंदगी के बारे में बातें करता था, आप उसका बात मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि रब्बियों को पता नहीं था कि आम जिंदगी में क्या होता है और आम जिंदगी कैसा जीना है। वो नियम शास्त्र में बहुत अच्छे थे, तो अगर वो वचन के बारे में कुछ कह रहे तो हम मानते थे, ठीक है, पर झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पर मच्छी कैसे पकड़ना है, एक रब्बाई से, एक गुरु से, एक शिक्षक से जो यीशु मसीह थे, उनसे ये सलाह लेना बेवकूफ़ी था। परमेश्वर के सारे तौर तरीके ना आपके समझ के बाहर है। जब पुराने नियम में किसी का कुल्हाड़ी जो था या एक्स जो था वो पानी में गिर गया, तो एलाइशा ने क्या कहा उनसे करने के लिए? किसी को पता है पुराने नियम में? कोई अनम्यूट करके बताओ। जब पुराने नियम में एक्स हेड, वो कुल्हाड़ी का जो स्टील का जो था, वो आयन जो था, वो नीचे गिर गया पानी में, वो मालूम है कि कभी ऊपर आता नहीं है क्योंकि वो लोहे का था, वो नीचे गिर गया पानी में। और बंदे ने क्या कहा करने के लिए? किसी को पता है? अनम्यूट करके बोलो। समझ में आ रहा है आपको? गुड जॉब। समझ में आ रहा है आपको? एक छोटा सा लकड़ी अगर आप डालोगे वहाँ पर, वो कुल्हाड़ी ऊपर आएगा। ये लॉजिक ही नहीं है, ये सेंस ही नहीं बनता है। फिर भी उस बंदे ने डाला, वो बाहर ऊपर आ गया। अभी आपको पता था उसी ज़माने में जहर था, क्या बोलते थे खाने में, खाना एकदम ये था, और क्या था, किसी ने कहा इसमें तो जहर है क्योंकि जहरीले वाला कुछ उसमें मिलाया था, उसने हर्ब या क्या बोलते प्लांट सब्जी मिलाया था, जिसके वजह से जहर पूरे खाने में फैल गया। तो मैन ऑफ गॉड के पास गए, एलाइशा के पास गए, बोले कि इसमें क्या करें हम? उन्होंने क्या कहा करने के लिए? किसी को पता है? बोलो बोलो, कोई भी बोलो, बोलो। उसने उनसे आटा मंगाया और खाने में मिक्स करने को बोला। सेंस बनता है क्या? आप क्या करोगे? पूरा का पूरा फेंक दोगे क्योंकि जहर है उसमें। सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता है, लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता है परमेश्वर के तौर तरीकों का। यीशु मसीह यहाँ पर एक कारपेंटर का पूरा एक्सपीरियंस लेकर मछुआरे से बोल रहे, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिसका बिजनेस खानदानी बिजनेस है, मछुआरे खानदानी मछुआरे हैं, उनसे कह रहे अब दोपहर के समय में जो कोई नहीं जाता है, जाओ और गहरे पानी में जाओ और वहां से मच्छी पकड़ के लाओ, तुरंत तुमको मिलेगा। अभी देखो पीटर, पतरस क्या कहते हैं वहां पे, वर्स 5 पढ़ो, वर्स 5। वचन 5, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हे स्वामी, वहां पर कह रहे क्या? हे स्वामी। ओके,
वहां पर कह रहे, हे स्वामी पूरे रात भर हमने मेहनत किया। वो मेहनत के बारे में कह रहा वहां पे, मतलब सोचो वो सोया भी नहीं पूरे रात भर, मेहनत किया। मेहनत का जो शब्द है यहाँ पर, मतलब मेहनत, इतना मेहनत कि वो थक जाए, ना केवल शारीरिक रीति से पर थक जाए दिमाग रीति से भी, कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि जो कुछ हम कोशिश कर रहे करने के लिए वो हो ही नहीं रहा है, ये बंद दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, हम जा ही नहीं पा रहे अगले पड़ाव तक, अगले स्टेज तक, अगले स्टेप तक। कब से इसी में लगे पड़े हैं, हमको कुछ नहीं मिला। पूरे रात भर ना केवल हमने अपना दिमाग लगाया इसमें, इसको चलाने के लिए, हमने अपना मेहनत भी लगाया, परिश्रम भी लगाया, सब कुछ लगाया, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। सोचो ज़रा कितना फ्रस्ट्रेशन। और ये बंदा बैठ के वहाँ पे कामली बोल रहा है जाओ और ये करो। वो सोचेगा, हंसेगा, वो बोलेगा हम 4 लोग यहाँ पर ज्ञानी लोग बैठे हैं और अपना मेहनत डाल के हम लोग पूरे रात भर, जब एकदम आसान है पकड़ने के लिए मच्छी, हमको नहीं मिला। अब दोपहर में सारे मच्छी जो नीचे सोते हैं, जाते हैं सोने के लिए, उनको पकड़ेंगे हम, और वो भी गहरे पानी में। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। वहाँ पर लिखा है और हमें कुछ नहीं मिला, मतलब मेहनत भी बहुत करो और कुछ मिला भी नहीं। साम्स 127 1 और 2 क्या कहता है? परिश्रम करने वाला यदि परिश्रम करते जाए तो भी वो व्यर्थ है, अगर परमेश्वर, क्या क्या कहते हैं इन हिंदी में बताओ? थैंक यू फादर। आई होप किसी को समझ में आ रहा है सब जो बोल रहा हूँ। भजन संहिता 127 उसका 1 और 2 वचन, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कह रहे कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है जब परमेश्वर तुम्हारे परिश्रम के साथ नहीं है। अगर परमेश्वर है तो तुम्हारा परिश्रम लाभदायक होता है, तुम्हारा परिश्रम फलवंत होता है, तुम जो मेहनत करते हो उसमें तुमको बढ़ोतरी मिलेगी। यहाँ पर ये बंदा बोल रहा है पूरे रात भर हमने परिश्रम किया, हमारा दिमाग लगाया और हमको कुछ नहीं मिला, और वहाँ पर जिंदगी बदल देने वाला एक ऐसा शब्द वो बंदा बोलता है जो आपके ज़िंदगी को भी बदल के रख देगा, और वो है नेवरदलेस। हिंदी में क्या कहते हैं? 5 तो भी। समझ में आ रहा है सबको? तो भी मतलब मेरे बुद्धि के विपरीत, मेरे परिश्रम के विपरीत, मेरे अनुभव के विपरीत, मेरे कोशिशों के विपरीत, मेरे सोच विचारों के विपरीत, तो भी क्योंकि तुम कह रहे हो। वहाँ पर बोल रहे स्वामी, वहाँ पर क्या बोल रहे? स्वामी सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ मेरा हालत, मेरा परिस्थिति बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे अपने परिस्थिति के बारे में बताते हैं जैसे कि वो हमसे भी विश्वास छीनना चाहते हैं कि भाई हमारा परिस्थिति इतना बेकार है कि इससे कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। अरे मेरा भी विश्वास चला गया, तुम्हारा परेशानी सुन के मेरा भी चला गया। अभी मुझे भी लगता नहीं है कि तुम बाहर आ सकते हो, क्योंकि परेशानी को ऐसे वो लोग बताते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कि बाप रे बाप, और आपको पता और ये और ये और वो। ये बंदा बोलने की कोशिश कर रहा पर वो रुक जाता है और बोलता है ठीक है तो भी। आगे नेक्स्ट क्या बोलता है? वचन 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। यहाँ पर आप लोगों को आपका छुटकारा मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को आपका चमत्कार मिल जाता है, यहाँ पर अद्भुत चीज़ें होती है। तो भी तेरे कहने से, अभी सुनो, यीशु मसीह ऊपर लोगोस प्रचार कर रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे। किसी को शायद से चमत्कार नहीं मिला उस वचन से, पर यहाँ पर पतरस कह रहा है तो भी तेरे रेमा से, तो भी तेरे रेमा से, या रेमा के वजह से, जो रेमा तूने मुझे अभी बोला है करने के लिए मैं करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया?
वचन कैसा भी आए, जब तक वो रेमा बन के नहीं आता है, जब तक वो जीवित जिंदा वचन बन के नहीं आता है, उठ के नहीं आता है, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप 1000 बार जपो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब तक वो प्रकाशन नहीं बनता है तब तक आपको आपका चमत्कार नहीं मिलता। वो बोला तो भी तेरे रेमा के वजह से मैं तैयार हूं करने के लिए। आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको परमेश्वर का वचन मिलता है, अपने अनुभव को, अपने बुद्धि को, अपने मेहनत को, अपने पूरे ज़िंदगी के जो भी आपने सोचा है, सोच विचार को ख़त्म कर दो और उस वचन को प्रथम स्थान दो। हन्ना कितना रो रही थी, हन्ना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उपवास कर रही थी कि मुझे बच्चा दो, मुझे बच्चा दो। एली ने कहा कि तुम क्यों ऐसे बड़बड़ कर रहे हो? तो बोले कि नहीं, मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए। तो एली ने क्या कहा, नबी ने वहाँ पर या याजक ने क्या कहा उनसे, जाओ, परमेश्वर ने तुम्हारे प्रार्थना को सुन लिया है। मालूम है क्या की? उठी और जाके खाना खाई और उसका काउंटेनेंस नो मोर सैड, उसका चेहरा फिर उदास ना रहा। वो वचन मिला जब उनको पता चला, बस मुझे वचन मिला परमेश्वर के जन से, अब मेरा हालात बदलेगा। कुछ हुआ क्या? नहीं। वो प्रेग्नेंट हुई क्या? तभी नहीं। गर्भवती हुई क्या? नहीं। शमूएल उसके हाथ में आया, कुक में आया? नहीं। तुरंत उसने कुछ नहीं देखा, पर उस वचन ने उनको शांति दिया कि ये हो चुका है। अगर परमेश्वर के जन से आया है मतलब मुझे मेरा चमत्कार मिल चुका है। आप तो बोलोगे अरे उन्होंने परमेश्वर से तो नहीं सुना। जो अपने चमत्कार के लिए भूखे और जुनूनी होते हैं ना, कहीं से भी उनको वचन मिल जाए ना, वो लोग अपने लिए खींचते हैं और बोलते हैं ये वचन मेरे लिए है, मुझे मेरा चमत्कार मिल गया। बहुत सारे लोग प्रचार सुनते हैं जो सालों सालों पहले का प्रचार है, और वहाँ पर पास्टर कहते हैं कि अगर तुमको कैंसर है तुम चंगे हो चुके हो। बंदा सालों बाद उस वचन को लेता है और बोलता है हाँ मुझे कैंसर है, शायद से पास्टर मेरे लिए कह रहा है, और वो उठ खड़ा होता है और उसका कैंसर चला जाता है। कैसा? ये जीवित वचन है, ये जिंदा वचन है। इसलिए जो जेनेसिस उत्पत्ति पहले अध्याय और 27 और 28 में, या जो भी 26, 27, 28 में लिखा है, वो आज भी हम ले सकते हैं। भले वो हजारों साल पहले लिखा है, वो आज भी हम अपने आप में ले सकते हैं और जीवित वचन बनेगा वो, और हम अनुभव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हन्ना ने उसको अनुभव किया, और आपको पता है बाद में क्या हुआ? शमूएल पैदा हुआ हन्ना के लिए, और हन्ना ने शमूएल को क्या किया, जब तक वो बालक नहीं हुआ तो उसको जाके अर्पण कर दिया। कहाँ पर? मंदिर में। और मंदिर में अर्पण करने के बाद भी उसको बच्चे नहीं हुए। ऐसा नहीं कि उसको 3-4 बच्चे हुए फिर उन्होंने अर्पण किया। मंदिर में अर्पण करने के बाद फिर वापस से उनके पास परमेश्वर का वचन आया, ये जो तूने परमेश्वर यहोवा को लोन दिया है, इसके बदले में यहोवा तुम्हें और संतान देगा। वो वचन को पाली और वापस से बच्चा पैदा हुआ उनसे। समझ में आया कि नहीं आया? चमत्कार वचन को पाने के बाद, उसका आदर करने के बाद मिलता है। जो कोई विश्वास करता है वो आराम में, विश्राम में प्रवेश करता है। आज अगर आपको आपका वचन मिल रहा है, रेमा वचन मिल रहा है, उसके अनुसार करो और आराम से रहो कि मुझे मेरा वचन मिल गया है। बहुत सालों तक मैंने मेहनत किया, बहुत सालों तक अपना दिमाग लगाया कि कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। अब मुझे वचन मिला है कि यीशु मसीह एक जाल को तोड़ देने वाला चमत्कार आपके ज़िंदगी में करने वाला है। जो कोई ये रेमा वचन को लेता है वो अब विश्राम में प्रवेश करेगा और बोलेगा कि मुझे ये वचन मिला है। अब जो सालों सालों तक मैं कोशिश कर रहा था वो अब खत्म, अब मैं विश्राम करता हूँ और मैं आनंद मनाऊंगा। क्यों? मुझे वचन मिल रहा है, मतलब मुझे मेरा चमत्कार मिला। रहो मेरे साथ, ठीक है? सब लोग हैं ना मेरे साथ? रहो मेरे साथ, ठीक है? तो उनको वचन मिलने के बाद उन्होंने विश्राम किया। हन्ना ने किया विश्राम, ठीक है? दाऊद ने भी क्या किया? वो डिप्रेस था, वो सारे लोग डिप्रेस थे उसके इर्द गिर्द में, पर जब उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहन किया और बोला परमेश्वर का वचन लाओ मेरे पास, परमेश्वर का वचन आया और उन्होंने क्या कहा? ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है जाओ और लड़ो, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, भले मुझे हालात एकदम बदतर दिख रहा है, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। और जाके लड़ता है वो। वचन मिलने के बाद आपका चमत्कार आपको उसी वचन में है। आपका चमत्कार अभी जो शब्द मैंने आपसे कहा उसी में आपका चमत्कार है। पतरस ने कहा क्योंकि तुमने रेमा कहा, ठीक है, तेरे रेमा से
मैं जाके अपना जाल डाल दूंगा नीचे, छोटा वाला जाल, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। यीशु ने कहा बड़ा वाला डालो, ये बंदा छोटा वाला लेकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्स 6, छठवां वचन। वचन 6, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया, वचन के अनुसार किया। यीशु मसीह ने कहा क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और मेरे चीज़ों को नहीं मानते हो या मेरे बातों को नहीं मानते हो? मैं कहता हूं तुमसे कि जो मेरे बातों को सुनता है और करता है, सुनता है और करता है, वो उस आदमी के जैसा है जो एक घर बांधने के लिए सोचता है। वो नींव एकदम नीचे तक खोदता है, फिर पत्थर के ऊपर अपना नींव बनाता है और फिर अपना घर बांधता है। और कोई भी तूफान आए, कोई भी आंधी आए, उसका घर गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने सुना और किया, सुना और किया। जो वचन को सुनने वाले हैं वो धन्य है, जो वचन को करने वाले हैं वो धन्य है। आपको पवित्र आत्मा को तुरंत पूछना है कि ये वचन जो मैं आज सुन रहा हूं, इसको करूं कैसे? वहां पर लिखा है जब उन्होंने किया जो कहा गया था उनसे करने के लिए। आपको करना नहीं है, आप अपना दिमाग भी बीच में लाते हो, आप अपना तर्क वितर्क लाते हो बीच में। नहीं, पास्टर ने कहा कर दे के लिए है, इससे थोड़ी कुछ होगा। मैं रोज कहता हूं आपसे, अपने पर्स से बातें करो, अपने वॉलेट से बातें करो, अपने बैंक अकाउंट से बातें करो, अपने कार्ड से बातें करो, अपने घर के चाबी से बातें करो। भले आज मैं रेंट घर में हूं, पर मेरा खुद का घर आ रहा है, मेरा खुद का घर हो चुका है। अगर मैं कह रहा हूं, आपका तर्क वितर्क कहता है कि अरे ये तो भाड़े का घर है, ये कैसा होगा? जब वो गया वहां पे और परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुना, वो उसने जाल डाल दिया, ऐसे हल्के में डाल दिया, अरे रहेगा कुछ, चलो डाल देते, डाल दिया वहां पे। वहां पर लिखा है दे enclosed a great multitude of fishes। ग्रेट और मल्टीट्यूड ग्रीक में ऐसे बड़े शब्द है जो लूका को पता नहीं था कि इससे बड़े शब्द में क्या इस्तेमाल करूं। मेगा मेगा मेगा। ग्रेट और मल्टीट्यूड का मतलब मालूम है क्या? मतलब इतना बड़ा कि आपके सोच विचारों से ज्यादा बढ़कर, कि आपने जिंदगी में इतने मछली साथ में देखे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा का पालन माना, क्योंकि उसने मान लिया यीशु ने जो कहा उसने किया। ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ फिशेस की उनके जाल, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लिया और उनके जाल जो थे फटने लगे। जाल फटने वाला चमत्कार यीशु मसीह आपके लिए ला चुके हैं। जाल फटने वाला चमत्कार आपके बैंक अकाउंट को, आपके सारे चीज़ों को, ऐसा चमत्कार, ऐसा अद्भुत चमत्कार कि आप कंटेन नहीं कर पाओगे, आप उसको रख नहीं पाओगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ऐसा चमत्कार परमेश्वर ने आपके लिए लाया है। अगर आप ये वचन को आज ले रहे हो और घोषणा करते हो कि मेरे सोच विचारों से बढ़कर, ओह, आप जानते नहीं हो कि ये परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, बनाया है उन लोगों के लिए जो उनसे प्यार करते हैं। लोग, साधारण लोग जान नहीं सकते हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास वो प्रकाशन है कि हम जान सकते हैं। जाल फटने वाला जो है या फटाने वाला जो है, वो चमत्कार यीशु मसीह आपके लिए आज ला रहे हैं, इसी हफ्ते में आपके लिए ला रहे हैं। किसी को विश्वास है क्या? किसी को विश्वास है? थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है आपको? वो गए, वो जाल फेंक दिया, वो जाल फट रहा था, इतने मछली कि वहां पर लिखा है 7वें वचन में कि पतरस अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को बुलाने लगे और बोलने लगे कि यहाँ पर आओ। दूसरे वो लोग जहाज में थे, यहाँ पर आओ और हमारा मदद करो। इतना बड़ा चमत्कार आपके ज़िंदगी में हो रहा है कि वो फैलता जाएगा दूसरे लोगों के पास। अभी आप बचा बचा के रख रहे हो क्योंकि आपके लिए काफ़ी नहीं है, पर ऐसा चमत्कार आपके ज़िंदगी में आ रहा है कि दूसरे लोगों को बुलाना पड़ेगा, आओ तुम भी भागीदार हो। ये ऐसा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर डाल रहे अपने ज़िंदगी में। आपको बस विश्वास करना है। उसने कहा, तूने कहा इसलिए मैंने किया, बस। और चमत्कार को देखा। किसी को विश्वास है? आप जो चमत्कार आज पा रहे हो, आप जो आशीष देखने वाले हो आपके ज़िंदगी में, ऐसा बड़ा और अद्भुत आशीष है कि दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएंगे आपके इस वजह से, आपके बस विश्वास रखने की वजह से। आपको बस विश्वास रखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, और जब वो लोग आए उन्होंने ना केवल जहाज को भर दिया, मच्छी से जहाज को भर दिया।
पूरे रात भर उनको कुछ नहीं मिल रहा था। अब सुबह सवेरे वो लोग जा रहे धूप में और उनको इतना मछली मिल रहा है कि उनका जहाज पूरा भर गया, वहां पर लिखा है। और दोनों के दोनों जहाज डूबने लगे, नाव डूबने लगे। लोग हैं यहाँ पर, आपका हालेलुया आमीन नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है आपके साथ। पर दोनों के दोनों नाव डूबने लगे। ओहो हो, काश ऐसे डुबाने वाले ऐसा आशीष हमको मिल जाए। इतना आशीष, अभी तो फिलहाल हम बस अपने घर के कपड़े में डूबे हुए हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं। हम अपना कबर्ड खोलते खोलते सब कपड़े हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तो कपड़े में डूबे हुए हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं बस, और चिंता और परेशानी में डूबे हुए। पर एक ऐसा आशीष आपके जीवन में आ रहा है, ओ हो, आपके नावों को डुबाने वाले आशीष ऐसा आ रहा है कि आप उसको समा नहीं पाओगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कंटेन नहीं कर पाओगे। क्या आप विश्वास करते हो? ऐसा आपके साथ अद्भुत होगा और यीशु मसीह के आदेश पर, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता पर ही ये होगा। उन्होंने बुलाया और नाव जब फटने लगे और पूरा नाव जाल फटने लगे, नाव डूबने लगा। और वो लोग कैसा भी कर करके पूरे के पूरे जो भी मच्छी थे वो लोग सारा का सारा लाए। और सिमोन वहां पर लिखा है, 8वें वचन में लिखा है सिमोन पतरस। ओहो, पहले तो लिखा था सिमोन का, पर यहाँ पर लिखा है सिमोन पतरस, क्योंकि अब शौक हो गया वो उसका सब कुछ बदल गया। अब आ गया असलियत में कि ये यीशु ने मुझे पहले भी बुलाया था, मैं गया नहीं था। अब ऐसा चमत्कार किया कि मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। सिमोन पतरस 8वें वचन में लिखा है, वो गिर कर यीशु मसीह के घुटने के पास वो गिरा और उन्होंने कहा, मुझसे दूर हो जाओ। या क्या कहा हिंदी में? वचन 8, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्या? यशायाह ने जब परमेश्वर के महिमा को देखा, उन्होंने कहा, मैं तो अशुद्ध मनुष्य, होठों वाला मनुष्य हूँ। मनोआ ने जब देखा, मनोआ सैमसन का पापा, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भी, अरे हम तो मर गए, हमको मर गए। तो उसके बीवी को बोलना पड़ा, अरे मार ही डालना था तो बच्चा क्यों देगा हमारे द्वारा, भविष्यवाणी क्यों किया। तो बेवकूफ़ी वाले शब्द ये लोग कहते हैं। यूहन्ना ने जब देखा यीशु मसीह के महिमा को, वो भी मुर्दों सा गिर पड़ा उनके चरणों में। जब आप रियलाइज करते हो कि यीशु कौन है ना, ओहो, आप सोचते हो कि मैं तो योग्य भी नहीं हूँ कि यीशु मुझसे इतना प्यार करे, इतना मुझसे वो। सिमोन पतरस वहाँ पर गिरे और बोल रहे, हे प्रभु। क्या बोले? हे प्रभु। याद है मैंने आपको कहा था, प्रभु यीशु मसीह आपके ज़िंदगी के प्रभु होना चाहिए। पहले वो कहा था स्वामी, अब कह रहा है प्रभु। अब उनको पता चला कि जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, जिन्होंने आदेश दिया कि जाओ, मैंने मच्छियों को वहाँ पर तैनात कर दिया है कि वो अपने आप अपना जान तुमको दे देंगे, आ जाएंगे तुम्हारे जाल में। जिस परमेश्वर ने, जिस बंदे ने ये कहा कि जाओ वहाँ पर, उसको पता है कि समुद्र में मच्छी कहाँ पर है, वो बंदा प्रभु ही है। वो बंदा प्रभु ही है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि मच्छियों को उसने ही बनाया है और सारे मच्छियों ने उसका आदेश सुन लिया कि हमको जाके वहाँ पर तैनात होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमको कोई पकड़ने के लिए आने वाला है। ओहो, यीशु मसीह के पीछे अगर हो लोगे ना, तो आपको कोई कमी घटी नहीं होगा। आप हरी हरी चराइयों में जाओगे, आप शांत पानी के पास चलोगे और सुकून वाला सोओगे। हालेलुया। वो आपके सर पे तेल मलता है। आपके दुश्मन भले आपके इर्द गिर्द में रहे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका करुणा, बस करुणा भलाई जिंदगी भर, आपके जिंदगी भर आपके पीछे पीछे करते रहेगा और आपका कटोरा उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। ओहो, बोला, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ये उसका उद्धार यहाँ पर देखते कि कैसा हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो प्रभु कभी नहीं बने थे इसका। अब ये जाके ये बोल रहा है कि प्रभु क्यों। वहाँ पर लिखा है, वर्स 9 में लिखा है। वर्स 9 में क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो। थैंक यू फादर। वचन 9, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। अचंभा हुआ, शौक हो गए वो। परमेश्वर की भलाई जो है मन फिराव का अवसर तक लाता है।
परमेश्वर की भलाई, और उन्होंने परमेश्वर के भलाई को अनुभव किया और उनका मन फिर गया और उन्होंने बोला इतना बड़ा चमत्कार साधारण नहीं है, हम मछुआरे हैं, हमको पता है कि ये चमत्कार नामुमकिन था और ये चमत्कार हुआ, ये काफ़ी है मेरे लिए जानने के लिए कि तू कौन है, तू प्रभु है। ओहो, टर्निंग पॉइंट फॉर पीटर्स लाइफ। पूरा ज़िंदगी मुड़ गया, पूरा ज़िंदगी बदल गया। उसके बाद वहाँ पर लिखा है और उसके पार्टनर्स भी वही करने लगे। वर्स 10 पढ़ो। वचन 10, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। वो समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह ने पतरस के नाव का इस्तेमाल किया वहाँ पर प्रचार करने के लिए, और पतरस के नाव से वो अलग मच्छी पकड़ रहे थे, वो मनुष्य वाले मच्छी पकड़ रहे थे पतरस के नाव से, और उसी नाव से उन्होंने पतरस को नॉर्मल वाले मच्छी पकड़वाया। और फिर वापस से पतरस से कह रहे, अब तूने नॉर्मल वाले मच्छी बहुत पकड़े अपने ज़िंदगी में, ये साधारण मच्छी, अब तुझे मैं नियुक्त करता हूँ मनुष्य वाले मच्छियों को पकड़ने के लिए। हालेलुया, मनुष्य को पकड़ने के लिए, मनुष्य को पकड़ने के लिए, मनुष्य को लाने के लिए। जिस नाव से तुमको लगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो रहा है, आशीष तो दिया मैंने तुमको, पर अब उसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम्हारे अनुभव को, जो तुम गए, जो एक्सपीरियंस तुम्हारा था, उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें मनुष्य को बदलने वाला या पकड़ने वाला बनाने वाला हो। कम ऑन, आपका जो भी अनुभव है ज़िंदगी भर, जो भी एक्सपीरियंस है, वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हु कम्फर्ट्स अस इन ऑल आवर ट्रिबुलेशन, जो हमें सांत्वना देता है हमारे हर क्लेश में, ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे जो इन्हीं क्लेशों से गुजर रहा है। मेरा बच्चा क्यों मर रहा, ताकि मैं दूसरों को सांत्वना दूं जब उनके साथ ये होता है। मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ, ताकि मैं दूसरों को समझाऊं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह उसी अनुभव को, ये पतरस के अनुभव को इस्तेमाल करने वाले थे अपने राज्य के लिए। वहाँ पर हैरानी की बात पता है आपको, इतना बड़ा मच्छी पकड़ने के बाद, इतना सारा मच्छी पकड़ने के बाद पतरस को बोलना चाहिए, अरे ये तो नया मुझे स्टाइल मिल गया, चलो मैं दोपहर को ही जाऊंगा, बार बार यही करूंगा, बार बार इधर ही जाऊंगा। वहाँ पर लिखा है अगले वचन में, 11 वचन में, वो सारे के सारे जो भी था उन्होंने सारा लैंड में लाया, मतलब ज़मीन पे लाया सारा मच्छी वगैरह, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया। जब उनको पता चला यीशु प्रभु है, बस दुनिया खत्म उनके लिए। अब यीशु सब कुछ, अब यीशु सब कुछ। हैरानी की बात यह है कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाने वाला हूँ, मनुष्य के मछुआरे बनाने वाला हूँ, ऐसा कुछ है, मनुष्य के मछुआरे बनाने वाला हो, वो पुराने नियम से लिया गया है। मुझे पता है आज तक किसी ने सुना ही नहीं कि ये पुराने नियम में है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ पुराने नियम में कहाँ पर। यिर्मयाह का 16:16 पढ़ो, यिर्मयाह 16:16, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट डन। यिर्मयाह 16 उसका 16 वचन, देखो यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें। पुराने नियम में परमेश्वर कह रहे कि लोगों को पकड़ने वाला जो मछुआरे हैं वो उनको पकड़ने वाले हैं न्याय करने के लिए, ताकि मैं उनको पकड़ूं और उनका न्याय करूं, पकड़ूं और न्याय करूं। यीशु मसीह ने उसी उदाहरण को लिया और उसके पूरा परिभाषा को चेंज कर दिया, बदल दिया, और बोला कि अब लोगों को पकड़ेंगे न्याय के लिए नहीं, लोगों को पकड़ेंगे अनंत जीवन के लिए, लोगों को पकड़ेंगे उद्धार के लिए, लोगों को पकड़ेंगे आशीष के लिए, लोगों को पकड़ेंगे एक नए जीवन के लिए। वाह, समझ में आ रहा है? कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन। परफेक्ट। तो यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में लिखा है, यहाँ पर
कि उनको पकड़ने वाला हूँ न्याय के लिए। यीशु मसीह कह रहे पतरस से कि मैं पकड़ने वाला हूँ, मैं तुमको ऐसा पकड़ने वाला बनाने वाला हूँ जो उद्धार के लिए इन लोगों को पकड़ेंगे। ठीक है, एक और जगह पर यही चीज़ पुराने नियम में लिखा है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो है हबक्कुक। ये लास्ट वर्स है हबक्कुक, उसका पहला अध्याय, रुको देखने दो, 16 वचन या 1 मिनट है। किधर है? 16 वचन या 15 वचन में ना, पढ़ो 14 वचन पढ़ो। हबक्कुक उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन, तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं। आगे 15। वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। आपका आवाज़ गया, वापस पढ़ो। वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और मनुष्यों को और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, वहाँ पर लिखा है साफ रीति से कि न्याय के लिए इन लोगों को पकड़ने वाले हैं। ठीक है, पर वहाँ पर यह भी लिखा है कि जो लोग इन लोगों को पकड़ते हैं वो अपने जालों का पूजा करते हैं, वो अपने जालों का ये करते हैं क्योंकि उनके जाल के द्वारा उनको बहुत मुनाफा मिल रहा है। जब तक आपको पता नहीं है कि आप अपने जाल पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप अपने काम पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप अपने तनख्वाह पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आप अपने बाजू वाले पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो आपके साथ रहेंगे, जब तक ये भरोसा ख़त्म नहीं होता है तब तक आप वो चमत्कार नहीं देखोगे। क्योंकि जब तक वो लोग आपके लिए है आप उन पे भरोसा करते हो और उनका पूजा करते हो। जब वो लोग आते हैं इनका आदर करते हो इतना कि ढोंग करते हो उनके सामने। क्यों? क्योंकि उनके वजह से आपका सब कुछ आ रहा है। अगर नहीं रहेंगे उनके जैसे तो वो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, आपका पैसा खत्म, आपका इज्जत खत्म, आपका सब कुछ खत्म ना। ये लोग अपना जाल का आराधना करने लगे क्योंकि उनके जाल से सब कुछ मिल रहा था। पतरस ने जाना कि मेरा जाल काफ़ी नहीं है मुझे संभालने के लिए, मेरे लोग काफ़ी नहीं है, मेरे अपने काफ़ी नहीं है मुझे संभालने के लिए, मेरा सोच विचार, मेरा अनुभव काफ़ी नहीं है मुझे संभालने के लिए। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे एक ऐसा अलौकिक प्रभु चाहिए जिसने मुझे बनाया, जो समझता है मुझे, जिसने मेरे लिए जान दिया है। और पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया और जब उनको ऐसा प्रभु मिला उन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया। आपके जीवन में आशीष आ रहा है, आपके जीवन में जाल तोड़ने वाला एक ऐसा बड़ा चमत्कार आ रहा है, पर आपको उस पे भरोसा नहीं करना है, आपको प्रभु पे ही भरोसा करना है। क्योंकि जो कोई प्रभु के पीछे हो लेता है उसका जीवन आशीषित जीवन बन जाता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पतरस ने सिर्फ यीशु का वचन पा लिया और वो कर दिया जो हम सोचते कि कैसा ये बड़ा चमत्कार हुआ, उसने आज्ञा का पालन किया। आपको पता है परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, उजियाला हुआ। और हम क्या, डोंट स्टॉप, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? परफेक्ट। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो चुका है ना, सबको पता है? ठीक है, फिर कभी मैं इसमें प्रचार करूंगा। परमेश्वर ने सिर्फ कहा नहीं, परमेश्वर के कहने के पीछे अगर आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय पढ़ोगे, 3 बुनियाद थे, 3 चीज़ें थे, 3 स्तंभ थे परमेश्वर के वचन के पीछे। एक बुद्धि, दूसरा समझ और तीसरा ज्ञान। एक वचन जो बाइबल में है वो आपके लिए रेमा कब बनेगा? जब आप उसमें बुद्धि, समझ और ज्ञान रहता है तब। जब आप उसको समझते हो, जब आप उसको सींचते हो, जब आप उसको अंदर लेते हो और जानते हो कि वचन में क्या लिखा है, तब वो आपका चमत्कार बन के आता है। परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं कहा। और फिर बाद में लिखा है कि परमेश्वर ने वचन से पूरे दुनिया को बनाया। पहले आया बुद्धि, पहले आया समझ और ज्ञान। ठीक है, ओके।
समझ, बुद्धि और ज्ञान के साथ वचन को बोलो, वो वचन आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। ठीक है, तो आओ हम सब लोग विश्वास करते हैं कि एक जाल को तोड़ने वाला ऐसा चमत्कार हमारे ज़िंदगी में अद्भुत रीति से यीशु मसीह अपना प्रभुता दिखाने वाले हैं कि वो ही असल में हमारे ज़िंदगी के प्रभु है। हमारा परिश्रम, हमारा काम, परिश्रम, मेहनत, दिमाग, तर्क वितर्क और अनुभव से हमको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बस उनका आशीष हमारे लिए काफ़ी है, उनका एक वचन हमारे लिए काफ़ी है जो हमारे पूरी ज़िंदगी को बदल के रखे। आओ हम साथ में विश्वास करते हैं। आपका कोई भी चमत्कार हो, आपको कोई भी चीज़ चाहिए जिससे आप इतने दिनों से, इतने सालों से रुके हुए हो, उसके लिए विश्वास करो। अभी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि ये जो चमत्कार जिसके बारे में हमने सुना आज पिता हमारे ज़िंदगी में भी हो रहा है, बड़े पैमाने में हो रहा है। हम घोषणा करते हैं कि जाल तोड़ने वाले, वो नाव को डुबाने वाला आशीष आज हमारे ज़िंदगी में आ गया है और हम जानते कि आप हमारे ज़िंदगी के प्रभु हो और आपके वचन के अनुसार समझ, बुद्धि और ज्ञान के सहित आपके वचन के अनुसार हम लोग आपके चमत्कार को, आशीषों को अनुभव करने वाले हैं। और कोई भी घोषणा हम करते हैं, हम बुद्धि के साथ, समझ के साथ और ज्ञान के साथ ही घोषणा करेंगे, ताकि वो रेमा वचन वो मच्छियों को खींच के लाए हमारे पास, जिनके द्वारा हम न केवल आशीषित होंगे पर सैकड़ों सैकड़ों लोग हमारे द्वारा आशीषित होंगे। आज का वचन ये हमारे ज़िंदगी को बदल के रखने वाला वचन है और हम घोषणा करते हैं कि अद्भुत, इन दिनों में अद्भुत गवाही आने वाला है पिता, कि ये वचन ने काम कर गया। यीशु मसीह के नाम में घोषणा ऐलान करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। God bless you. Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.